रामकथा तो बहुत से लोगों ने कही है और तरह तरह से अपने अंदाज में कथा का वाचन भी किया गया है। राम कथा तो एक ही है, बस उसे वाचन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इन्हीं कथाओं और भगवान राम पर हुई रिसर्च पर विचार करने के लिए शोधकर्ताओं का जमावड़ा झीलों की नगरी भोपाल में हो रहा है। मॉरिशस की तर्ज पर भोपाल में शुरू किए गए रामायण केंद्र में 17, 18 और 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए दुनिया भर से 80 शोधकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। रामायण केंद्र एक संस्थान है जो भोपाल में है और इसके माध्यम से हम जो रामायण के क्षेत्र में जितने भी शोधपरक कार्य हो सकते हैं उन सबको एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं और इसकी स्थापना के बारे में एक चीज बताना आवश्यक है कि मॉरिशस में एक संस्थान है जिसका नाम है रामायण सेंटर। तो जब मेरा वहां जाना हुआ था तो उसको देखकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि रामायण के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिन पे काम करने की और करवाए जाने की आवश्यकता है। तो वहीं से हमने उसका प्रारूप लेकर और विचार किया और बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और फिर हमने प्रयास किया कि भारत में एक ऐसा संस्थान हो जो रामायण के समग्र रूप को पर काम करे। आप देखते हैं कि जैसे रामचरितमानस है तो वो रामचरितमानस तो केवल तुलसीदास जी के रामचरितमानस ग्रंथ पर केंद्रित होकर उत्तर भारत में ही उसका प्रचार प्रसार ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है और उसकी पहुंच पूरे विश्व में है अलग अलग तरह से, उसके अनुवाद भी हैं। तो वाल्मीकि रामायण मुख्य आधार है रामकथा का और पूरे विश्व में जो रामकथा है उसके सूत्र सारे वाल्मीकि रामायण से जुड़े हुए हैं। तो ये हमें एक बहुत सकारात्मक संकेत मिला कि हम पूरे विश्व में जो रामकथा पर जो काम हो रहे हैं उनको खासकर शोध हो रहे हैं। इस अधिवेशन में देश के अलावा अमेरिका, मॉरिशस आदि स्थानों से भी विद्वान आए हैं। इस दौरान 13 सत्र आयोजित किए जाएंगे, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। अधिवेशन में विद्वान शास्त्रों के आधार पर रामचरितमानस से संबंधित शोध प्रस्तुत और वाचन करेंगे। मानस भवन में इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा रामायण के प्रमुख प्रसंगों पर जारी डाक टिकटों की प्रदर्शनी भी सजाई गई है। डाक टिकटों के संग्रहकर्ता दयाराम मंडल ने बताया कि डाक टिकट किसी भी देश का एक नन्हा सा राजदूत होते हैं जो वहां की कला, संस्कृति, इतिहास और सरल शब्दों में कहे तो उस देश की खासियत से अवगत कराते हैं। डाक टिकटों के अध्ययन से ये पता चलता है कि इनमें संसार समाया है, फिर चाहे सामाजिक ताना बाना हो, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहार, संत महात्मा, भारतीय महाकाव्य, खेल, सिनेमा, जगत विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, नारी शक्ति, बाल युवा सहित अन्य विषय ऐसे नहीं हैं जिन्हें डाक टिकटों ने न छुआ हो। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है जो एक आदर्श राजा, विनम्र शासक और सामाजिक एवं पारंपरिक मूल्यों के संरक्षक थे। रामायण और उससे संबंधित प्रसंगों पर जारी डाक टिकटों की इस प्रदर्शनी को 17 से 19 मार्च तक लोग देख सकेंगे।